नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही ज्वलंत समस्या, अत्यंत गंभीर हो चुकी है, मोटापा। जी दोस्तों, आज मेरे पास एक नोएडा से फ़ोन आया। मैं केस ऑफ द डे पे बात करते रहता हूँ। पूर्व में भी उन्होंने कुछ दिन दवाई लिया है और नोएडा की रहने वाली हैं। उनकी बिटिया 18 साल की है। उन्होंने बताया था मुझे पहले भी कि उसका पहले वज़न 82 किलो हो गया था। फिर बेटी को उन्होंने डाइटिंग कराया और डाइटिंग करने के बाद उसका वज़न 62 किलो हो गया। लेकिन इसी बीच उसको पता नहीं क्या परेशानी हुई, लॉस ऑफ मेमोरी की समस्या हो गई, चक्कर आने लग गया और कुछ अजीब-सा डर लगने लग गया उसको और उसके कारण उसका साइकियाट्री ट्रीटमेंट भी चालू हो गया। तो ये बहुत ही बड़ी समस्या हो गई बच्ची को। 18 साल की उम्र, बच्ची पढ़ाई कर रही, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही ट्रिपल आईटी के लिए। 18 साल की उम्र में उसका वज़न 82 किलो था। डाइटिंग करा कर के वो 62 किलो तक ले आई। अब बच्ची को फिर से पढ़ाई करना है ट्रिपल आईटी के लिए। इस बीच में साइकियाट्री का भी ट्रीटमेंट चल चुका। लेकिन दोस्तों, जिसको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या पढ़ाई करना है या युवा उम्र में उसको अपना काम करना है, तो उसको नरिशमेंट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। और उस बीच में अगर कंप्लीट डाइटिंग करा दे रहे हैं या फास्टिंग करा दे रहे हैं, तो उससे वज़न तो कम होगा क्षणिक, लेकिन उसको स्वास्थ्य की दूसरी परेशानियाँ हो जाएगी, जो उस माताजी की चिंता है। उस बच्ची के मदर का आजकल बहुत स्ट्रेस लेवल हाई है और वो रेगुलर मेरे से बात करती रहती हैं, बोल रही है कि आजकल उसका वज़न 3 हफ्ते में 4 किलो बढ़ जा रहा है, वो कुछ भी खाती है वज़न बढ़ जाता है। तो आपने इतना स्ट्रिक्ट डाइटिंग कराया ही क्यों? डाइटिंग कराएँगे, आपका वज़न कम हो जाएगा, फिर थोड़े दिन बाद फिर से खाना चालू करेंगे, फिर वज़न बढ़ेगा। यही बात वो मुझे बता रही हैं कि जैसे ही वो कुछ भी खाती है, उसका वज़न बढ़ जाता है और अब वो पढ़ाई कर रही है, ट्रिपल आईटी के लिए तैयारी कर रही है, तो उसके लिए उसको नरिशमेंट तो चाहिए ही। तो इसलिए मैं यही बताना चाहूँगा कि आपका जो उम्र है, उसमें हार्मोनल बैलेंस बना रहे, उसका ध्यान रखना चाहिए युवा वर्ग को। आपकी लाइफ़स्टाइल बेहतर हो, उसके लिए काम करना चाहिए। बहुत अधिक डाइटिंग से परहेज़ करें, नहीं तो शरीर को नुकसान हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है और बार-बार वज़न का बढ़ना-घटना, इससे क्या होगा कि आपका शरीर का मेटाबॉलिज़्म डिस्टर्ब हो जाएगा और मेटाबॉलिज़्म डिस्टर्ब होने से आपकी दूसरी परेशानियाँ होने लगेगी शरीर को। तो बेहतर है एक संतुलित भोजन लीजिए। सुबह नाश्ते में दूध, दही, फल, ओट्स, इडली या ऐसा पोषक आहार लीजिए और दोपहर में 1-2 चपाती, दाल, हरी सब्जी, सलाद और थोड़ा दही लें। शाम को फल खाएँ, मखाना खाएँ, भुना हुआ चना खा सकते हैं या स्प्राउट खा सकते हैं। मैं हमेशा भुना हुआ चना और गुड़ की बात करता हूँ, तो भुना हुआ चना आपका वज़न कंट्रोल करने में भी सहायक होगा। और रात का जो खाना है, कंफर्टेबली शाम को 7 बजे या 8 बजे तक खा लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शाम को 6 बजे खा लें, हालाँकि जैन लोग इसका पालन करते हैं और वो काफ़ी स्वस्थ रहते हैं। साथ में 1 या 2 चपाती ले लें, सब्ज़ी ले लें या सूप ले सकते हैं। इस तरीके से एक बैलेंस डाइट तो लेना ही पड़ेगा। 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल ये ग्रोइंग एज भी है और इस समय आपको काम करना होता है, आपको पढ़ना होता है और इसी समय आप अगर स्ट्रिक्ट फास्टिंग करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज़्म डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे आपको परेशानी होने लगेगी। आप चाहें तो स्प्राउट ले सकते हैं और पानी की कमी ना हो शरीर में, उसका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पर्याप्त आपको पानी पीना चाहिए। मैंने कुनकुना पानी या गुनगुना पानी पीने की सलाह देता हूँ मैं लोगों को। जहाँ पे ठंडी का मौसम रहेगा, वहाँ गर्म पानी लेना लाभदायक रहता है, हमारा मेटाबॉलिज़्म भी बेहतर करता है और डाइजेशन भी बेहतर करता है। तो दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फिज़िकल एक्टिविटी। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो आप स्वस्थ रहते हैं क्योंकि हमारे ब्लड का जो सर्कुलेशन है, रक्त संचार है, वो प्रॉपर बना रहता है, उससे डाइजेशन भी होता है। इसके लिए आप सुबह या शाम 30-40 मिनट तक वॉक करें, पैदल चलें, रनिंग करें, योग करें, प्राणायाम करें या हल्की कसरत भी कर सकते हैं। और भी ज़्यादा ज़रूरी है आपकी नींद। नींद जो है, वो बहुत ज़रूरी है, साउंड स्लीप 6 से 8 घंटे होना ज़रूरी है।
अगर साउंड स्लीप नहीं होगी तो मानसिक परेशानी हो जाएगी, याददाश्त की कमी हो जाएगी, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, जो उस बच्ची में हमको देखने के लिए मिला। और बहुत ज़्यादा ऐसा बार-बार क्रैश डाइट या बहुत ज़्यादा परहेज़ ये इस उम्र में ठीक नहीं है। आपको लगता है कि बहुत जल्दी हमको वज़न कम करना है तो पूरा खाना छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करिए। और जंक फूड नहीं खाइए, तली भुनी हुई चीज़ें नहीं खाइए, जो कोल्ड ड्रिंक्स या पैक्ड फूड आता है वो नहीं खाइए और ज़्यादा देर तक भूखा नहीं रहें, उससे भी आपका मेटाबॉलिज़्म डिस्टर्ब होता है। और जो आप कर सकते हैं उसमें ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, बादाम खा सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं। देन फलों में आप एप्पल ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, संतरा ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं या नींबू पानी ले सकते हैं। और डिनर जो है, आपका जो रात का सोने का टाइम है, उससे अगर 3-4 घंटे पहले ले रहे हैं, तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक है। मेरे पास होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी सारे लोग आते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ये समस्या लेकर के आते हैं कि उनकी बच्चियों को पहले उन्होंने फास्टिंग कराया, बाद में उसको चक्कर आ गया, स्कूल में या कॉलेज में गिर गई। तो मैं पेरेंट्स से हाथ जोड़ कर के निवेदन करूँगा कि बच्चों को जैसे ही वज़न बढ़ने लग जाए, उसी समय आप ध्यान दीजिए, उनका लाइफ़स्टाइल बेहतर कराने का प्यार से उनको समझाइए और प्रॉपर डॉक्टर से सलाह लें। होम्योपैथी दवाइयाँ मानसिक परेशानियों के लिए भी बहुत अच्छी है, चिड़चिड़ापन कम कराती है, सुस्ती कम कराती है, लाइफ़स्टाइल बेहतर करने में हेल्प करती है और वेट को भी कंट्रोल करा सकती है। तो मेरा सलाह यही है कि होम्योपैथी दवाइयों के साथ-साथ लाइफ़स्टाइल का ध्यान रखें और खाने का जो मैंने सारा चीज़ें बताया, अगर उसका प्रॉपर डाइट का ध्यान रखते हैं तो एक बैलेंस स्टेट ऑफ हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों बनी रहेगी, जिससे हमारा युवा बीमारियों से पीड़ित नहीं होगा, स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा और घर के बेहतरीकरण के लिए, समाज के बेहतरीकरण के लिए और देश के बेहतरीकरण के लिए अच्छा कार्य करता रहेगा या करती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।